अकॉर्डिंग हमने कितनी भी चीजें हैं दुनिया भर के अंदर उनको 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, जैसा आपने देखा है और समझा है अब तक डायमेंशन के लिए। मेरे पास ऐसी चीजें हैं, पहली डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स, ऐसे कॉन्स्टेंट जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है? दोज क्वांटिटीज विच आर कॉन्स्टेंट एंड हैविंग नो डायमेंशन, ऐसे कॉन्स्टेंट जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता, जैसे 2 है, 4 है, पाई है, एक्सेट्रा। बताओ कहाँ इसका डायमेंशन है? 2 है, अकेला कॉन्स्टेंट है, यूनिट ही नहीं है। जिसकी कोई यूनिट नहीं है उसका कोई डायमेंशन नहीं है यहाँ कॉन्स्टेंट्स के अंदर। ठीक है, तो दोज क्वांटिटीज विच आर कॉन्स्टेंट्स एंड हैविंग नो डायमेंशंस, जिनका कोई डायमेंशंस नहीं होता, वो क्वांटिटी क्या कहलाएंगी? डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स। फॉर एग्जाम्पल ये लिख देना आप 2, 4, पाई, इस तरह से कितने भी लिख दो, 100, 200, कितने भी, अनगिनत है, इनफाइनाइट। ठीक है, ये डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स हुए। दूसरा डायमेंशनल कॉन्स्टेंट, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स, ऐसे कॉन्स्टेंट्स जिनका अपना डायमेंशन होता है, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे? डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स। तो क्या लिखोगे? दोज क्वांटिटीज विच आर कॉन्स्टेंट्स एंड हैविंग डायमेंशंस, जिनका डायमेंशंस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिख दूं, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस या वैक्यूम कांस्टेंट है, c बराबर कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका डायमेंशन है या नहीं है? है। तो c का डायमेंशन क्या हुआ? m0 l1 t-1, जो स्पीड का डायमेंशन है वही स्पीड ऑफ लाइट का होगा। तो ये कांस्टेंट है, बदलती नहीं है, पढ़ी होगी आपने। ठीक है, और इसका डायमेंशन भी और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसका भी डायमेंशन होता है। ठीक है, वो भी मैंने बताया है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका कोई डायमेंशन नहीं है और वो कांस्टेंट्स हैं। बहुत सी चीजें हैं जिनका डायमेंशन है और वो कांस्टेंट है। तो दो तो ये हो गए, दो और करते हैं। दो और क्या होंगी वो भी हम समझेंगे। डायमेंशनल वेरिएबल्स, इसको मैं हटा रहा हूं और ये वीडियो को पॉज करते हुए आप नोट्स बनाते जाना साथ साथ, और आई होप आप बना भी रहे होंगे। अब है थर्ड, वेरिएबल की बात करते हैं। एक डायमेंशनल वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स का मतलब जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे, वेरिएबल्स का मतलब ये होता है। जैसे आपके घर में रूम है, कोई मतलब 12x10 का है, कोई जिनकी लंबाई जिनकी चौड़ाई अलग अलग होती है। तो एरिया हो गया, जैसे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, उसका एरिया माप सकते हैं। लेंथ है, ब्रेड्थ है, ये भी क्या है? सारी वेरिएबल्स हैं। ठीक है, फोर्स है, कभी 5 न्यूटन लग रही है, कभी 100 न्यूटन लग रही है। ठीक है, एक्सलरेशन है, स्पीड है, कभी हमारी बाइक की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो रही है, कभी क्या 100 किलोमीटर पर आवर हो रही है। तो स्पीड भी क्या है? वेरिएबल है। तो इन सभी के पास क्या अपना डायमेंशन भी है। तो क्या कहोगे? दोज क्वांटिटीज विच आर वेरिएबल्स, जो कि वैरी करे। वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज होती रहे, ठीक है, बदलती रहे, जिसमें बदलाव होता रहे। एंड हैविंग डायमेंशंस। फॉर एग्जाम्पल क्या बताया? एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया,
स्पीड हो गया, ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, पावर एक्सेट्रा, दुनिया भर की चीजें हैं इसके अंदर भी, ठीक है। ऐसी वैल्यू जो चेंज होती रहे, ठीक है, और उनका डायमेंशन हो। तो दूसरा क्या हो जाएगा, अब यहां से इसी से रिलेट कर दो, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, बस आसान सी बात हो गई। दोज क्वांटिटीज विच आर वेरिएबल्स एंड हैविंग नो डायमेंशन, क्या लिख दोगे, दोज क्वांटिटीज विच आर वेरिएबल्स एंड हैविंग नो डायमेंशन, जिनका कोई डायमेंशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एंगल है थीटा, थीटा क्या होती है बोलो, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, देखो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, लेंथ का क्या हो गया एल, रेडियस का क्या हो गया एल, एल से एल कट गया, कोई डायमेंशन नहीं हुआ, m0 l0 p0, एंगल हो गया आपके पास, ठीक है। एक स्ट्रेन होती है वो बाद में पढ़ेंगे, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनके पास डायमेंशन नहीं होता, ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनके पास डायमेंशन होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर सारी की सारी चीजें इन्हीं चार क्वांटिटीज के अंदर, इन्हीं चार के अंदर ही सिमट के रह जाएंगी, चाहे कितनी भी चीजें, ठीक है। अब इसकी लास्ट में डायमेंशन का लास्ट टॉपिक ये है कि इसकी लिमिटेशंस क्या है, कमियां क्या है, क्योंकि कमियां तो सभी में ही होती हैं। इसके जो फायदे थे, अब पूछे क्या है, कमियां भी हैं, एप्लीकेशंस थी, फायदे थे, हम क्या क्या कर पा रहे थे, ठीक है। तो अब इसकी कमियां और पढ़ देते हैं, बहुत इस शॉर्ट में है, छोटी छोटी बातें हैं। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। लिमिटेशंस क्या क्या है, देखो बार बार हम बात कर रहे थे कि जब t इज इक्वल टू ये पढ़ा था 2 पाई l बाई जी, जब फोर्स ये पढ़ा था mv स्क्वायर बाई r, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट 2 पाई है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या है 1। तो क्या डायमेंशन एनालिसिस हमें इन कॉन्स्टेंट्स के बारे में बता रहा है, नहीं बता रहा, तो ये क्या हो गई, कमी हो गई, ठीक है। पहली, इट गिव्स नो आइडिया अबाउट डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स, इनके बारे में ये कोई आइडिया नहीं देता, ठीक है। अब यदि cos थीटा tan थीटा ये भी लग जाए तो इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं देता है। इट गिव्स नो आइडिया अबाउट, जैसे cos थीटा था ना एक फॉर्मूले में, h बराबर 2s cos थीटा अपॉन r रो जी हमने पढ़ा था, h इज इक्वल टू ये था 2s cos थीटा बाई r रो जी। तो cos थीटा के बारे में भी ये कुछ नहीं बता, sin थीटा या tan थीटा उसके बारे में कुछ नहीं बताएगा। तो इट गिव्स नो आइडिया अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, logarithms, exponentials, etc. इनके बारे में भी ये हमें कुछ भी नहीं बताएगा, ठीक है। एग्जैक्ट फॉर्मूला कैन नॉट बी डिराइव्ड, एग्जैक्ट फॉर्मूला कैन नॉट बी डिराइव्ड बाय यूजिंग, क्योंकि इनके बारे में बता ही नहीं रहा, तो इसकी हेल्प से हम एग्जैक्ट फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते। मतलब कहाँ पे 2 आएगा, कहाँ पे 2 पाई नहीं आएगा, कहाँ पे 1 आएगा, तो एग्जैक्ट फॉर्मूला हम इसमें डिराइव नहीं कर सकते। और यदि कोई क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, उसके बारे में भी ये नहीं बता रहा। इट गिव्स नो आइडिया वेदर फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर, इज स्केलर और वेक्टर,
ठीक है, उसके बारे में भी ये हमें नहीं बताया। तो ये कुछ एक लिमिटेशंस हैं, वो भी आप इसमें नोट कर लेना। बाकी असाइनमेंट आपको मैंने दिया हुआ है वो सोल्व करना। नेक्स्ट असाइनमेंट हम ठीक है नेक्स्ट डे डालेंगे। आज जो असाइनमेंट ग्रुप में डाल रखा था ठीक है वो आपको करना है। उसकी कुछ एक प्रॉब्लम आई थी वो भी मैंने ग्रुप में ही सेंड कर दी है लिख करके। थैंक यू।